एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, चीन में एक महिला बिना जूते पहने एक छत्ते के नीचे बिछी प्लास्टिक की चादर पर खड़ी है। एक पोर्टेबल स्पीकर से भक्ति संगीत और आध्यात्मिक प्रवचन की आवाज आ रही है और वो ध्यान लगा रही है सबको। फालुन गोंग के सदस्यों के प्रति चीन की बर्ताव के खिलाफ वो एकमात्र प्रदर्शनकारी है। जिस इमारत के सामने वो खड़ी है वो हांगकांग में चीनी सरकार का कार्यालय है। पहले बहुत से लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए जुटते थे, लेकिन 2020 में जब से चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू किया है, जो प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा की इजाजत देता है। जी, फालुन गोंग के सदस्यों यहाँ प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं करते सिवाय एक के। असल में ऐसे लोगों को तलाशने के लिए आपको देश से बाहर जाना पड़ेगा जो खुद को फालुन गोंग को सदस्य कहता है। ताइवान की राजधानी ताइपे की बाहरी हिस्से में स्थित एक अपार्टमेंट की ऊपरी तल पर फालुन गोंग के अनुयायी पालथी मारकर बैठे हुए धन लगा रहा है। वो ऐसी पद के संस्थापक ली होंगजी के उपदेश को ऊंचे स्वर में पढ़ता है। दीवार पर फ्रेम में जरी उनके गुरु की तस्वीर टंगी है। उनके शब्द कमरे में तर रहा है। ताइवान का स्वशासित द्वीप पर ये पद अपनी मान्यताओं को मानने के लिए आजाद है, बिना गिरफ्तारी के डर के। 2 दशक हो चुका है जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आध्यात्मिक पद पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस आध्यात्मिक आंदोलन को बुरा पद घोषित किया था। फालुन गोंग का आरोप है कि चीन में उसके सदस्यों को दमन का सामना करना पड़ता है, उनसे जबरन सोम कराया जाता है और उनके अंग हासिल करने के लिए मार तक दिया जाता है। इन आरोपों का चीनी प्रशासन ने खंडन किया है, लेकिन स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने इन्हें विश्वसनीय पाया है। दिसंबर 2018 में एक अंतरिम फैसले में इसने कहा, इसमें शक नहीं कि चीन में कैदियों का अंग निकालने का काम लंबे समय से हो रहा था और इसके पीड़ितों की संख्या अच्छी खासी है। फालुन गोंग को चीनी सरकार का सबसे संगठित विपक्ष कहा जाता है, लेकिन असल में ये है क्या, आइए जानने की कोशिश करें। ताइवान में फालुन गोंग गुरु लियाओ कहता है ये एक आध्यात्मिक आंदोलन है, इसमें व्यायाम और साधना दोनों शामिल है। इस पद के गुरु ली होंगजी के बारे में एक रिटायर्ड बिजनेसमैन वांग कहता है, हम उन्हें ईश्वर मानते हैं। ये यीशु या ईश्वर या मोहम्मद जैसा ही है। हम मानता है कि उनके ज्ञान और ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा है। वांग और उनकी पत्नी चेन एक दशक से फालुन गोंग की अनुयायी है। चेन कहती है फालुन गोंग चमत्कारी है। 2 दशक पहले उन्हें हेपेटाइटिस बी बीमारी का पता चला। फालुन गोंग का सेशन में शामिल होने के बाद वो मानती है कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जिसके बारे में मेडिकल साइंस नहीं बता सकता। वो कहती है मेरे पूरे शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए, लेकिन चकत्ते खत्म होने का साथ ही बीमारी भी चला गई। चेन के अनुसार मुझे लगा कि मास्टर ली ने मेरे शरीर को पवित्र कर दिया। मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए मैं वाकई मास्टर ली की शुक्रगुजार हूँ। अधिकांश बीमार लोग चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, फालुन गोंग की वजह से वो ठीक हुए। हालांकि बीमारियों के बारे में फालुन गोंग जो दावा करता है उसकी स्वतंत्र मेडिकल सबूत नहीं है। तो आज का डेट में कम्युनिस्ट चीन में शुरू हो गया है एक पैरेलल स्तर जो ईश्वर का प्रार्थना में लगा के सारा देश में शांति लाने के लिए कोशिश जरूर करेगा फालुन गोंग। बीएन का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी।